अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुशामदीद। हमारा जो कंप्यूटर का फोर्थ लेक्चर है वो हेडर एंड फुटर के बारे में है। मैं पहले ही पिछले लेक्चर में बता चुका था, मैं अनाउंसमेंट कर चुका था, जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा वो हेडर एंड फुटर के बारे में होगा। और इसमें जो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कंप्यूटर के लेक्चर्स की, उसमें आपको बखूबी अंदाज़ा है अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम एक सेक्शन वाइज जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, एक एक फ़ीचर को जो है वो डिस्कस करते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर में आने वाले उनको हम देखते हैं। सो हेडर एंड फुटर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि वो किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको जो है पेपर में बार बार डिस्कस करते हुए एग्जामिनर को हमने देखा है। मैंने इसकी प्रॉपर जो है वो समझ-बूझ के लिए आपको एक ही बात बोली थी कि इसकी यूटिलाइज़ेशन के लिए आपको चाहिए कि आप इसको साथ-साथ इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आपको कंप्यूटर की बेहतर तरीके से समझ आ सके। क्योंकि अब अगर आप एग्ज़ाम्स देखें, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, तहसीलदार का एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार का, और भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इसको एक बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है एमएस ऑफ़िस को, और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और सिर्फ़ हर पेपर में अगर 1 पेपर एमसीक्यूज़ हो 100 नंबर का, तो वहाँ पे 5-7 नंबर का ये सवाल ज़रूर आते हैं। लेकिन कुछ पेपर्स के अंदर, जैसा कि आपको पता है जिनका मैंने नाम लिया जिन पेपर्स का, उन पेपर्स में इनकी तकरीबन 30 से 40% एक रेशियो रख दी गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है आजकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहाँ पे अगर आप सरकारी इदारों में देखें तो वहाँ पे अगर आप नौकरियाँ आती हैं, वहाँ पे सरकारी नौकरियों में आप देखें तो इसका बड़ा एक किरदार है। तो कंप्यूटर का जो है वो एक वेटेज रखी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हो, जूनियर क्लर्क की सीट का पेपर हो, तो वहाँ पे अगर कंप्यूटर वो कम भी दे रहा होता है तो दूसरी तरफ वो आपसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेता है। जब आप अगर उसमें ओके होते हैं तो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो मतलब इस सब्जेक्ट को तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया आज के दौर में। अगर आप किसी भी सीट के लिए जा रहे हैं, आपको इसकी बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए, आपको इसके यूज़ का पता होना चाहिए, आपको ऑफ़िस यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एक बहुत ही शॉर्टकट है कि आपको चाहिए कि आप कंप्यूटर कोर्स कर लें। लेकिन जो आपने कंप्यूटर कोर्स करना है, वो किसी गवर्नमेंट या तो इदारे से एफ़िलिएटेड कॉलेज होना चाहिए, या वो खुद से इटसेल्फ जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कोर्स करवाया जाता है, ऑनलाइन भी होता है और फिज़िकली भी। अभी ऑनलाइन का तो नहीं पता, लेकिन पहले ऑनलाइन हो रहा था। तो इसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके गली मोहल्ले में, इधर-उधर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप ढूँढें तो आपको मतलब एक लिस्ट मिल जाएगी कि लाहौर में इतने हैं, फैसलाबाद में इतने हैं, उन जगहों पे जाके आपको करना चाहिए। सॉरी टू से, गली मोहल्ले से मुराद मेरा ये था कि आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। जो ये गली मोहल्ले में जो अकेडमीज़ बनी होती हैं जो प्राइवेट, उनसे अगर आप करके और जाके वो लेटर उनको दिखाएँगे, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इवन कोई भी इदारा हो वो एक्सेप्ट नहीं करता। एक प्रॉपर एक जो है ना वो अच्छा इदारा होना चाहिए जहाँ से आपने किया हो, तो ही वो आपकी उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वो मांगते किसी-किसी सीट के लिए, हर सीट के लिए इसको डिमांड नहीं की जाती कि आप 3 महीने का या 6 महीने का डिप्लोमा शो करें। तो जहाँ पे वो शो करना होता है आपने, तो वो किसी अच्छे इदारे का होना चाहिए। अगर आप किसी एफ़िलिएटेड, सपोज़ आप यूँ समझ लें कि अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ से अगर आपने किया हुआ है, तो वो तो ठीक है, चल जाएगा, वो ओके हो जाएगा, वो उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन अगर वो किसी एफ़िलिएटेड कॉलेज से है, सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि मेरी अकेडमी है, वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट से एफ़िलिएटेड है, अगर मैंने स्टूडेंट्स को करवाया है, तो मेरा फिर ये राइट बनता है कि मैं उनका एफ़िलिएशन का सर्टिफ़िकेट भी स्टूडेंट्स को साथ दूँ। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि एफ़िलिएशन सर्टिफ़िकेट लेकर आएँ आप अपने इदारे का, कि वाक़ई आपका इदारा एफ़िलिएटेड भी है या बस ऐसे ही आपने कह दिया है, या ऐसे ही इन्होंने नाम लिख दिया ऊपर। तो इस तरह की कुछ जो है वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं इंटरव्यूज़ में। तो इससे बेहतर है कि आप कोशिश करें कि आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही ये कर लें, ठीक है, जो कि इस तरह के इदारे बने होते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ से कर लें, या कुछ इसके अलावा भी वो 3-4 इदारे हैं, यूईटी करवाता है, ठीक है, यूईटी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो करवाती है बहुत अच्छे कंप्यूटर के कोर्सेज। तो आप किसी ऐसे इदारे से करें कि जहाँ से जो है ना वो आपका हो सके। अगर आप किसी और सिटी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कहीं और जगह से बिलोंग करते हैं, पिंडी से हैं, तो आप वहाँ पे देखें कि आपकी कोई यूनिवर्सिटी करवा रही हो, कोई अच्छा कॉलेज करवा रहा हो, गवर्नमेंट हो बस, वो वहाँ से करें आप इसको। 3 का कर लें या 6 का कर लें। ये बताने का मकसद ये था कि ये वो ज़रिया है जिसके ज़रिए आपकी जॉब बड़ी आसानी से लग सकती है। कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स बहुत आती हैं, जूनियर क्लर्क की सीट्स आती हैं। तो अगर आपका जीके अच्छा हो और आपको कंप्यूटर का कोर्स आपने किया हो, कंप्यूटर का यूज़ अच्छा आता हो, तो आपकी बड़ी आसानी से सीट जो है वो निकाली जा सकती है आपके लिए। आगे चलते हैं जी, हम हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं वापस। इसमें हमारे पास जो पहला सवाल आ रहा है वो पूछ सकता है आपसे कि मेजर डिफरेंस क्या है, या इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये पेपर में भी आ सकता है, या आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि हेडर और फुटर में डिफरेंस क्या होता है। मेजर डिफरेंस आपने डिस्कस करना है। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले बताना है कि जो हेडर होता है ना, ये टॉप मार्जिन होती है किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है ना।
टॉप मार्जिन जो होता है उसको हम हेडर कहते हैं, और जो फुटर होता है वो बॉटम मार्जिन जो होता है किसी भी पेज के ऊपर एमएस वर्ड में, उसको हम बोलते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, ये आपने सिर्फ जो है वो याद रखना है बस। अगर आप इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, आप गूगल के ऊपर इसको लिखें और साथ में इमेजेस की पिक्चर वहाँ पे लिखा होता है ना, जहाँ पे ऑल होता है, न्यूज़ होता है, वीडियोस होता है, इमेज होता है, जहाँ पे आप गूगल पे लिखते हैं उसके बिल्कुल नीचे वहाँ पे आप क्लिक करें, आपको वो सारा खुद बता देगा कि ये क्या है। कोई भी फीचर, कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का, आपको नहीं समझ आ रहा, ऑटो करेक्ट का, ठीक है, आपने जो है वो किसी भी चीज़ को देखना, होम पेज को किसी भी तरीके से आपने कैसे यूज़ करना, वो प्रॉपर वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने दी होती है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि व्हेन बोथ हेडर एंड फुटर अलाउ पेज हेडर एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट, ये किस वक्त जो है ना इस चीज़ को अलाउ करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि मोस्टली पेपर्स के अंदर मैं इसको देखता हूँ। एक ये सवाल और एक और आगे आएगा, वो आपको मिल जाएगा, भी मैं बताता हूँ। ये आपका इसका जो आंसर आता है ना, इसका जो पेपर में उसने दिया होता है, एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि व्हेन इट इज़ प्रिंटेड, ये जो लफ्ज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसका आंसर पेपर के अंदर जो है ना ऑप्शन के अंदर मिलेगा। ये तो मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश किया है सवाल को, तो इसलिए मैंने आसान करके मैंने इसको लिखा, लेकिन सवाल किसी और तरीके से बनाता होता है वो। तो ये जो सवाल है इसको आपने याद रखना है, इसका जो जवाब होगा ना एट द टाइम व्हेन इट इज़ प्रिंटेड, ये इसका आंसर बनता है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। हाउ द हेडर और द फुटर इज़ प्रिंटेड। अब ये वो सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये दो तरह से आ सकता है कि हेडर और फुटर जो है किस तरह से प्रिंट होता है। पिछला जो सवाल था उसी को ही हमने आगे कंटिन्यू किया है, यानी कि पिछले सवाल का जो एक्चुअली जवाब था उसी से ही रिलेटेड आगे एक और सवाल है। फिर देखिए एक सीक्वेंस के साथ मैंने सवालों को यहाँ पे डाला है। वो पूछ रहा है कि क्या हाउ द हेडर और फुटर इज़ प्रिंटेड। एक तो ये है कि जी बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये, और दूसरा ये एवरी पेज के ऊपर होता है। ये दो सवाल हैं, ठीक है, इसको एक ये कर दें, एक ये कर दें, ये दो सवाल है, दोनों का वो किसी भी तरीके से पेपर में दे सकता है आपको। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पिछले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आपको नॉर्मली ज़्यादा नसीहत चौथे पाँचवें छठे पेपर में इसका पेपर के अंदर ये सवाल ज़रूर मिलेगा, रिपीट होता रहता है ये। इवन 2021 के पेपर्स भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आ रहे हैं, वहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है। एफपीएससी के कुछ पेपर्स मैंने देखे हैं, वहाँ पे भी ये सवाल आया हुआ है। आगे चलते हैं हम। हाउ हेडर एंड फुटर आर यूज़फुल, ये दोनों किस तरीके से जो है ना हमें बेनिफिट देते हैं, कैसे ये यूज़फुल हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ये किस तरीके से हैं जी, ये इसके 3-4 पर्पस हो सकते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं जी मटेरियल के लिए, ठीक है जी, जैसा कि कोई नेम आपने करना है, टाइटल देना है डॉक्यूमेंट को, आपने पेज का नंबर डालना है, ये उस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये एक्चुअली इसका पर्पज़ लिखा हुआ है। ये 3-4 यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये इसके बेसिक पर्पज़ लिखे हुए हैं, इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये हमें किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमें ये क्या बेनिफिट दे सकते हैं दोनों। तो ये क्या बेनिफिट दे सकते हैं ये आपके सामने लिख दिया, यहाँ पे इतना बड़ा इसका आंसर डाला हुआ है। ये चाहे तो वो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से कर सकते, आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि वेयर द हेडर एंड फुटर कैन बी व्यूड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह मैंने एवरी पेज वाला क्वेश्चन बताया ना आपको, और उससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि इट इज़ प्रिंटेड, ठीक है, व्हेन इट इज़ प्रिंटेड, ये जो सवाल है ना ये भी उन्हीं के मुकाबले का सवाल है, समझ लें। अगर वो इस पोर्शन में से सवाल उठाएगा ना, तो वो दो सवाल अगर उठा रहा होगा ना, तो वो इसकी तरफ भी लाजमी देखेगा क्या ये वाला सवाल डालूं या वो वाला सवाल डालूं। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये इनको आपने इस तरीके से जो है ना वो तैयार करना है। अब ये सवाल क्या है, वो कहता है कि हेडर और फुटर को कहाँ कैसे देखा जा सकता है। ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, इन 3 जगहों के ऊपर, ये 3 जगहों के ऊपर। ये आपने ये रट्टा मार लेना, याद कर लेना, इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे चलते हैं जी हम। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको यहाँ पे, इसको भी आपने पढ़ लेना है कि जब आपने हेडर एंड फुटर को ऐड करना होता है, ठीक है, हैंड आउट के अंदर, तो आप क्या करते हैं। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं, वैसे जो हमारी बात हो रही है हम एमएस वर्ड के क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वो पेपर में आ सकते होते हैं। कल को आपने जब वहाँ पे पावर पॉइंट को तैयार करवाऊंगा तो आपको ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे ही इस सवाल को डाल दिया है, और ये किसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में है। लिखा हुआ है कि जब आपने हेडर फुटर को आपने यूज़ करना है किसी हैंड आउट के अंदर इन पावर पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इसकी मदद से आप करेंगे। तो ये आपने फीचर याद रखना है डिफरेंस, ताकि आपको पावर पॉइंट को करते वक्त आप कंफ्यूज ना हो जाएं, या ये करके जब पावर पॉइंट को जब कर रहे होंगे या रिवीजन कल को कर रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इकट्ठे सवाल लिख दिए। यहाँ पे है जी, फ्रॉम वेयर वन कैन ओपन द हेडर एंड फुटर टूल बार। ये
कॉमन सी बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये भी। तो व्यू टूल बार के अंदर जाके आपने करना है, ठीक है जी। तो इसको भी आप इसी तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास उसको देखते हैं। वो कहता है नेम द हेडर और फुटर टूल बार्स, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम हेडर एंड फुटर टूल बार कह सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये देखें, इंसर्ट डाटा होता है, इंसर्ट ऑटो होता है, पेज नंबर फॉर्मेट जो होता है, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम हेडर एंड फुटर टूल बार कह सकते हैं। ये याद रखना कभी पेपर में, मैंने तो नहीं इनको देखा कि आए हूँ ज़्यादा, लेकिन आ सकता है क्योंकि हेडर एंड फुटर बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपने इसको भी कवर कर लेना है साथ ही। 8वां सवाल है जी हमारे पास, कम ही सवाल हैं इसके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि वाइल इंसर्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपेयर्स 1 बट फॉर शोइंग ए, ये छोटा कैपिटल नहीं, दूसरा ए जो है उसको अगर हमने देना, क्या करते हैं हम, क्लिक पेज नंबर फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आप करके देखेंगे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास इतने ही सवाल थे, लेकिन अगर हम देखें इनमें इंपॉर्टेंट सवाल कौन से, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो एक तो ये सवाल था, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हेडर एंड फुटर वाला जो है वो उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 सवाल ये हो गए आपके पास, तो इस तरीके से आपने इनको क्या करना है, कवर कर लेना है। सही है जी। आपका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, हेडर एंड फुटर वाला। आपने कोशिश करनी है कि जब आपने कंप्यूटर का पोर्शन तैयार करना है तो आपको जो पहला लेक्चर दिया गया, फिर दूसरा दिया गया, फिर तीसरा दिया गया और अब ये चौथा लेक्चर था आपका, आपने इनको इस तरीके से तैयार करना कि आपको कभी भूल लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सवालात हैं। कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो काफ़ी कंफ्यूज करता है, ख़ासतौर पर जब वो एक्सेल के सवाल देता है। तो इंशाल्लाह हम एम एस वर्ड के बाद हम उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना ताकि आपको ये भूल ना सकें, ठीक है जी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।